तो पीपीसी के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस होगा आपको, या आपने पहले कहीं न कहीं से नाम सुना होगा पीपीसी का। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक, ठीक है? आपने जो है फेसबुक जो है एड्स उसके बारे में भी सुना होगा, ईबे के बारे में भी सुना होगा, दराज़ की जो एड्स वगैरह चलती हैं, उसके बारे में भी सुना होगा। जब भी आप कोई एड वगैरह चलाते हो या कोई एडवर्टाइज़मेंट या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है, आप अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो है अपना एड देते हो, तो उसको हम पीपीसी के मायने में लेते हैं कि पे पर क्लिक, ठीक है? कि एक जो है ऐड उसके ऊपर आप किसी भी बंदे से अगर क्लिक करवाते हो तो आपको उसका पे करना पड़ता है, ठीक है? तो अमेज़न ने जो है अपना पीपीसी का अलग से एडवर्टाइज़मेंट जो है वो अलग ही रोल अपना जो है उसने एक्सप्लेन किया हुआ है सेलर सेंटर के ऊपर कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी बंदे से जाके आप जो है अलग से कैंपेन चलवाओ, एफपी ऐड वाली या कोई बॉट वगैरह आप चलवाओ, ठीक है? या तो कोई भी दराज़ से रिलेटेड या कोई अलीबाबा किस तरह तो कोई भी लो लिंक आप लोग शेयर करते रहते हैं ग्रुप्स में कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करो, हमें जो है इसके ऊपर ट्रैफ़िक चाहिए, ठीक है? काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो हैं उनको रैंक करने के लिए लोग जो हैं अजीब-अजीब लिंक जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा अमेज़न के बारे में लिखा हुआ आ रहा था कि आप इसके ऊपर क्लिक करो, आपको आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स दिया जाएगा या आपको एडिडास के शूज़ दिए जाएँगे। काफ़ी सारे लिंक्स जो है लोग ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। तो वो सिर्फ़ एक बहाना होता है एडवर्टाइज़िंग का। ठीक है? तो उन्होंने अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना होता है। तो अमेज़न के ऊपर जो है आप कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो? अमेज़न का अपना ही एल्गोरिदम है और इसका अपना ही सारा प्रोसेस है ए टू ज़ेड, ठीक है? तो चलिए मैं आपको जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ किस तरह से आप जो है अमेज़न के ऊपर पीपीसी जो है उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, ठीक है? ये हमारा जो सेशन है ये तकरीबन इस वीक और नेक्स्ट वीक तक चलेगा, ठीक है? तो 8 से 9 सेशन हमारे इसके ऊपर होंगे पीपीसी के ऊपर। तो आप एज़ अ पे पर क्लिक या पीपीसी कैंपेन चलाने वाले जो लोग हैं, वो $500 से ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है? तो आप चाहे प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और लिस्टिंग के ऊपर जो है आप गौर-व-फ़िक्र करो या ना करो, इसके ऊपर आपका गौर-व-फ़िक्र करना बनता है, ठीक है? इसके ऊपर आपने अपना पूरा ध्यान देना है, आपका कंसंट्रेट जो है ना इसके ऊपर होना चाहिए। मैं आपको अपना जो अकाउंट है, मेन अकाउंट जिसके ऊपर मेरी कोई 2 से 3 साल की मेहनत है, वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे अच्छा रिज़ल्ट शो करवाते हो, अगर आप पीपीसी एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, ठीक है? ये सिर्फ़ ये मैं ये वीडियो जो है ना ये यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर आप हमें भी अकाउंट जो है वो दे दें। तो ये सिर्फ़ पेड स्टूडेंट्स है ना जो, उनके लिए है, ठीक है? तो मैं आपको अपना मेन अकाउंट भी दे दूँगा, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है? अच्छा, उसके अंदर जो है मैंने कोई 144 या 145 प्लस कैंपेन चलाई हुई है। तो आपको हर एक को मैं टास्क दे दूँगा कि ये कैंपेन है, इसके ऊपर काम करो आप। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ये प्रैक्टिस है 100% नहीं तो 70% आप लाज़मी सीख कर जाओगे मेरे से, ठीक है? जो पीपीसी के जो बड़े-बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको 2-2 साल लग जाते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजीज़ चेंज होती रहती हैं डे बाय डे, ठीक है? क्रिएट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन पीपीसी के ऊपर कीवर्ड को क्रैक करते हुए 1 महीने में प्रोडक्ट को पहले पेज पे लेके आना बंदा ही एक्सपर्ट माना जाता है, ठीक है? तो मैं आप आज आपको सिर्फ क्रिएट करना सिखाऊँगा, जो स्ट्रैटेजी है वो इसकी मैं कल आपको बताऊँगा। कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं आज बताऊँगा आपको। सबसे पहले आपको कैंपेन चलानी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैंपेन कितने किस लेवल की होती है, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है? स्लाइड्स वगैरह जो है वो मैं शेयर नहीं करता, वो मैंने आपको बुक दे रखी है, उस बुक में आप टॉपिक नंबर 4 जो है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का, ठीक है? वो सब लोगों को मैंने फ्री में दे दी है, सबके पास है। ठीक है? वो आप ओपन करो, आपने लेक्चर के बाद जो है ना रैंकिंग एंड लॉन्चिंग टॉपिक में आपने पीपीसी जो है उसको पढ़ना है, उसको आपने रीड करना है। 2 से 3 बार आपने उसको लाज़मी रीड करना है। आप पीपीसी एक्सपर्ट बन के हज़ारों डॉलर छाप सकते हो, जमा कर सकते हो आप, कमा सकते हो। पीपीसी के इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग में तो आपको थोड़ा भागना पड़ता है ना क्लाइंट ढूँढने के लिए। यहाँ पे आपने एक अपनी प्रोफ़ाइल कंप्लीट कर ली ना अच्छी, एक ऑर्डर आपने कंप्लीट कर लिया अच्छा पीपीसी का। इसकी तनख्वाह भी बड़ी हेवी होती है, $800 तो मैं ले रहा हूँ एक बंदे से, फिर $1200 ले रहा हूँ, फिर $1800 ले रहा हूँ, ठीक है? लाखों कंपेनीज़ जो हैं इस तरह से आपको मिलती हैं। कोई आपको 1 महीने के लिए हायर करता है, कोई आपको 3 महीने के लिए हायर करता है। आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है।
ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको जो है रिकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेसी किसी बंदे को नहीं दिखाता। मैं जस्ट आपको यहाँ से कैंपेन पे जाके मैं रिकॉर्डिंग ओपन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको जो है अमेज़न सर्विस सेंटर पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे पीपीसी के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे, कि आप जो है इन्वेंटरी में आप कैटलॉग में जाओगे अमेज़न के साइड बार मेन्यू में, वहाँ से आप एडवर्टाइजिंग में जाओगे, वहाँ से आप पीपीसी कैंपेन पे आओगे, ठीक है। कैंपेन मैनेजर भी कहते हैं इसको। वहाँ से जब आप क्लिक करोगे तो आपको पीपीसी का पूरा जो डैशबोर्ड है वो ऐसे नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये अच्छा, मैं आपको यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें बताना चाहूँगा। ये है मैनेजमेंट पूरी, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, और बाकी जो नीचे वाली कैंपेन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले आप जो है ये पूरा डैशबोर्ड आप इसको देख लें। अच्छा, ड्राफ्ट्स में आते हैं, अगर कोई कैंपेन आपकी रह गई है तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो आपने क्रिएट किया है, ड्राफ्ट्स में आ जाती है। उसके बाद सेटिंग है। सेटिंग में आप जो है 2 तरह से बजट देते हो, ठीक है, पीपीसी के ऊपर। 2 तरह से आप बजट अपना स्पेंड करते हो। एक है यूज़ डेली बजट कैप। इसका मतलब है कि आपने एक बजट फिक्स कर दिया है। $225 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ डे बाय डे, ठीक है। ये $225 ही अमेज़न मेरी तमाम की तमाम कंपेन के ऊपर चार्ज करेगा। इस जितने भी यानी कि मुझे इम्प्रेशंस या क्लिक्स वगैरह जो मुझे मिलेंगे पीपीसी के ऊपर, ठीक है, और $225 के अंदर ही मुझे मिलेंगे। अगर इससे मेरा बजट बढ़ता है तो इससे ज़्यादा मैं बजट जो है बेयर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ठीक है, तो जितना मैंने कैंपेन्स के अंदर डेली का बजट दिया हुआ है ना, वो मेरा उसी हिसाब से कवर होगा, और मुझे नहीं पता वो किस लेवल तक जाएगा। अब मैंने 140 कैंपेनें चलाई हुई हैं। किसी के ऊपर 20 का बजट है, किसी के ऊपर 50 का है, किसी के ऊपर 60 का है, किसी के ऊपर 5 का है, किसी के ऊपर 10 का है, ठीक है। तो वो डेली 24 घंटे बाद आपका बजट जो है दोबारा स्टार्ट हो जाता है। 24 घंटे में आपको जितने क्लिक्स, जितने ऑर्डर्स आने होते हैं उसी बजट के ऊपर आते हैं, ठीक है। आउट ऑफ बजट भी हो जाती है कैंपेन, ठीक है। तो आप जब ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, आपके पास एक लिमिट है कि भाई मैं डेली के $100 जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पे कर सकता हूँ, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। अगर आप इंडिविजुअली हर कैंपेन का बजट सेट किया हुआ है आपने, तो उस हिसाब से आप चलाना चाह रहे हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, सेव कर दोगे, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर किया हुआ है। उसके बाद है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में आपको सारा पता लग जाता है कि क्या जो है कैंपेन किस लेवल तक गई है, कौन सी कैंपेन का क्या लेवल है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो मैं वापस मैनेजमेंट पे आऊँगा। अच्छा, आपके पास कोई 8 से 10 कैटेगरीज़ हैं, जिनमें आपने प्रोडक्ट्स जो है अमेज़न पे लगाए हुए हैं, ठीक है। अब मेरे पास टी-शर्ट्स वगैरह हैं, इस तरह से कैप्स वगैरह जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ यूएसए में, ठीक है। तो मैंने जो है हर एक जो है प्रोडक्ट का अलग से पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ठीक है। कि कैप्स का अलग आ गया, मेरी कैप्स की कैंपेन चल रही है, ठीक है। ये ऑल कार्स कैंपेन, ठीक है, ये ऐसे ऑल पोलो टी-शर्ट्स, ठीक है, इस तरह से ये अलग आ गया, ठीक है। आप यहाँ से हर एक, अब सारी की सारी जितनी भी कैंपेन है ना, अगर आपको ऑल देखनी है तो आपको यहाँ से नज़र आएँगी। ये ये ऑल आ गई, ठीक है। अब इसमें सारी की सारी जितनी मैंने क्रिएट की हुई है वो मुझे यहाँ पे नज़र आएँगी। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक करना चाह रहा हूँ, किसी को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्रिएट पोर्टफोलियो पे जाऊँगा, यहाँ पे उसका नाम लिखूँगा, जो मेरे प्रोडक्ट का नाम है, जो कैटेगरी का नाम है, उस कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने जो कैंपेन चलाई हुई है, तो उस वो नाम मैं कैटेगरी का लिख के सेव कर दूँगा, और वन बाय वन कैटेगरी जो है उसमें ऐड करते जाऊँगा, वन बाय वन प्रोडक्ट इसमें ऐड कर दूँगा। तो मुझे ऐसे नज़र आएगा। 1 मिनट, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, अब कैप्स की जितनी भी कैंपेन है वो यहाँ पे चल रही है, ये देखें, ठीक है? इस तरह से। अच्छा, अब आज मैं आपको सिखाऊँगा कि कैंपेन कितनी तरह की होती है। 3 तरह की कैंपेन्स होती हैं, ठीक है? एक होती है ऑटो कैंपेन। मैं 1 मिनट यहाँ पे आपको वन बाय वन करके दिखाऊँगा। ऑटो है, उसके बाद मैनुअल है, ठीक है? उसके बाद है प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये पीपीसी के 2 टाइप्स हैं, और मैनुअल में हम 2 तरह से चलाते हैं, ठीक है? मैनुअल में एक होती है कीवर्ड टारगेटिंग और एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है? ऑटो कंपेन का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली अमेज़न आपका जो टाइटल है, आपके जो कीवर्ड है, वो रीड करेगा और आपके जो आने वाले कस्टमर्स हैं, उनको आपका ऐड शो करवाएगा। मैनुअल में क्या है? मैनुअल में 2 तरह की है, कीवर्ड टारगेटिंग है एक,
अच्छा, उसके बाद जो अगली है वो है प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है। अच्छा, मैनुअल में एक है कीवर्ड टारगेटिंग। इसका मतलब ये है कि अब एक बंदा ने लिखा है लैपटॉप बैकपैक, तो आप उसको सेल कर रहे हो लैपटॉप बैकपैक। अमेज़न आपका जो है वो कीवर्ड जो आपने ऐड किया हुआ है कैंपेन में, उसी के अगेंस्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखा देगा। ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या है कि एक बंदे ने एक स्पेशल एसएन नंबर उठाया, उसको आके अमेज़न की बार में सर्च किया। काफ़ी लोगों को जो है ना कीवर्ड याद नहीं रहता, तो वो जो है अपना जो प्रोडक्ट उन्होंने बाय किया होता है उसी का एसएन नंबर आके वो अमेज़न का जो है सर्च बार वहाँ पे सर्च करते हैं, तो अमेज़न जो है वही स्पेशल जो प्रोडक्ट होता है वो दिखाता है, उसके नीचे आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एड भी दिखा देता है। ये मैं सारे अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, ये मैं वापस आया हूँ यहाँ पे। जब भी आपने कंपेन क्रिएट करनी है ना, यहाँ पे आना है आपने। ठीक है। अब यहाँ पे जो तीनों कंपेन्स है ना, वो इस पहले वाले टैब में भी चला सकते हैं आप, इसमें भी चला सकते हैं, इसमें भी चला सकते हैं। हमेशा हम कब चलाते हैं? स्पॉन्सर प्रोडक्ट में चलाते हैं, ताकि हमारा ज़्यादा बजट जो है स्पेंड ना हो। बजट तो आपका तीनों में स्पेंड होता है, लेकिन ज़्यादा जो 80 से 90% जो कंपेन चलाई जाती है इस वाले टैब में चलाई जाती है। ये जो पिक्चर है ये आपको क्या चीज़ शो करवा रही है? ये जो चीज़ है ये अमेज़न का सर्च बार है, और नीचे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे शो हो रहे हैं आपको। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। amazon.com पे आऊँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं पिलो कवर लिखता हूँ। जब मैं यहाँ पे पिलो कवर्स लिखूँगा तो नीचे जितने भी प्रोडक्ट्स शो होंगे ये, ठीक है? ये वाले जो हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? स्पॉन्सर में आते हैं ये, और यहाँ पे लिखा भी होता है नीचे कि ये स्पॉन्सर्ड है। ये इस तरह से यहाँ पे कहीं न कहीं पे स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है। 1 मिनट मैं आपको दिखा दूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। ये देखो, ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। इस बंदे ने पीपीसी चलाई हुई है, कैंपेन चला रखी है इस बंदे ने, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है आगे ये तकरीबन जो स्पॉन्सर वाले होते हैं ना स्टार्ट में आपको नज़र आते हैं। अब ये स्पॉन्सर किया हुआ है तो इसको अमेज़न में दिखा रहा है। अब ये हाई हाई फाई बजट ये बंदा स्पेंड कर रहा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि मैं जो है नंबर 1 पे रहूँ, ठीक है? और मेरा ऐड अमेज़न शो करवाता रहे और मुझे सेल आती रहे, ठीक है? आप क्यों एडवर्टाइज़मेंट करते हो कि लोग आपके पास आएँ, आपका प्रोडक्ट बाय करें, ठीक है? अब इस बंदे ने स्पॉन्सर क्यों नहीं किया होगा, ठीक है? इसके पास ऑलरेडी कितने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, लाखों में रिव्यूज़ हैं इस बंदे के पास, हज़ारों में, ठीक है? तो इसको जो इसने पहले एडवर्टाइज़मेंट करके अच्छा खासा बजट पे करके अपना जो प्रोडक्ट है वो रैंक कर लिया है, ठीक है? तो आपने अपना प्रोडक्ट जो है इसी तरह से रैंक करना है। उसके लिए आपको करनी होगी मेहनत। उसके लिए आपको सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको समझनी होंगी। बेशक हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता 100%, लेकिन आप जो है सर्च कर सकते हो। सर्च सर्च रिसर्च करने के बाद आप किसी न किसी लेवल पे तो पहुँचोगे ही, ठीक है? तो आपने कभी भी गिव अप नहीं करना है, एक प्रोडक्ट हंटिंग में और दूसरा पीपीसी में। लोग बहुत सारे गिव अप कर जाते हैं, लेकिन क्लाइंट जब आपको मिलता है ना पीपीसी का, तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। आपको पता नहीं होता पैसा कहाँ से आ रहा होता है। आपका अपवर्क के ऊपर इतने ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं पीपीसी के, ठीक है? हर दूसरा बंदा प्रोडक्ट लॉन्च करके बैठा होता है, उनकी जो लिस्टें डेड हो जाती हैं, तो पता नहीं होता हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है? पीपीसी चला के बैठ जाते हैं, ऐसे बेढंगी सी, उनको पता नहीं होता कैसे हमें एडवर्टाइज़िंग करनी है। बजट स्पेंड पे स्पेंड किए जा रहे हैं, ठीक है? अगर मैं आपको अपना स्पेंड बजट दिखाऊँ, ठीक है? तो एक यहाँ से मैं अपना लाइफ टाइम का आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है तकरीबन कोई $2.5 लाख जो स्पेंड किया, और पीपीसी से मैंने $14 लाख निकाला है, ठीक है? मतलब कि अगर मैं इतना कम बजट स्पेंड करने के बाद आपको लाखों डॉलर की सेल मिल जाती है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि जो है आपको सेल आ कहाँ से रही है, ठीक है? यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये सारी मैं आपको वन बाय वन जो है ना आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप कैंपेन क्रिएट करना सीख लो, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे आपको आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, आपको पता लग गया कि आपका जो पीपीसी का ऐड है कैसे शो होता है। यहाँ पे आपको स्पॉन्सर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आती, आप हीलियम 10 रन करो यहाँ से,
ठीक है। इसको लॉग इन करना पड़ेगा। हीलियम 10 रन करो तो आपको जो टॉप पे जो सेलर नजर आ रहे होंगे ना, उनके साथ एसपीएस लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला मैंने आपको बता दिया, 3 तरह से आप चला सकते हो। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस तरह से कैंपेन चला सकते हो। ठीक है। आपकी कैंपेन ऐसे नजर आएगी। ये इस पिक्चर का ये मतलब है। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, आप किसी ब्रांड को स्पॉन्सर कर रहे हो या अपने ब्रांड को स्पॉन्सर कर रहे हो, तो आपको जो एड है वो आपका यहाँ पे टॉप पे नजर आएगा। ये जैसे ये बंदा है, इसका पता नहीं कौन सा ब्रांड है। ठीक है। 400 थ्रेड काउंट ऐसे कोई ब्रांड नेम है इसका। इसने ये बिल्कुल फ्रंट पे ये जो इमेज नजर आ रही है 3, इसने अपने ब्रांड को स्पॉन्सर किया होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पॉन्सर डिस्प्ले। ठीक है। ये भी आपको जो है, अगर आप इसके ऊपर मैं आता हूँ तो यहाँ साइड बार में मुझे एक पिक्चर सी नजर आएगी। अक्सर अक्सर होगा इस तरह का एड, बहुत कम लोग चलाते हैं स्पॉन्सर डिस्प्ले। ठीक है। जिनके पास हाई फाई बजट होता है, जिनका बिजनेस जो है नेक्स्ट लेवल का होता है, वो इस तरह का एड चलाते हैं। और जो लोग सर्च करते हैं उनको उनको दूसरी प्रोडक्ट नजर ही नहीं आती। उनको सिर्फ एक मेन प्रोडक्ट नजर आती है जिनके ऊपर हाई फाई बजट जो स्पेंड हो रहा होता है। ऐसे आपको पिक्चर सी नजर आएगी और साइड बार में आपको सिर्फ उसका टाइटल वगैरह नजर आएगा। डायरेक्ट जो है वो आपका जो है डिस्प्ले वो नजर आने लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो आप अगर ज्यादा, अगर आपने किसी भी, मैं जो है वर्क कर रहा हूँ सेलर सेंट्रल के ऊपर, एज अ ब्रांड भी मैंने एक कंपेन चलाई है और एज स्पॉन्सर भी प्रोडक्ट मैंने चलाई है। ठीक है। अच्छा, स्पॉन्सर डिस्प्ले जो है ये बहुत कम लोग चलाते हैं क्योंकि इसके ऊपर बजट ज़्यादा स्पेंड होता है। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बता दी, लेकिन आपने जो ज़्यादा गौर फिक्र करना है वो इसके ऊपर करना है। आपने जब भी कंपेन चलानी है, आपने क्रिएट कंपेन के ऊपर मैंने अभी क्लिक किया था, ये क्रिएट कंपेन। ठीक है। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे आओगे इसके ऊपर। ठीक है। यहाँ पर आके आप जो है अपनी कंपेन इजी वे है, सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो कि मैं सेल कर रहा हूँ टी शर्ट। ठीक है। तो टी शर्ट मैं सेल कर रहा हूँ और आज ही मैंने उसकी लिस्ट बनाई है। लिस्ट बनाने के बाद जो है मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी जो है ना अ, उसको रैंक करना चाह रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले अपनी कंपेन का नाम रखोगे। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन सारी कंपेन से वो चला के दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने लिखना है अपने प्रोडक्ट का नाम। ठीक है। अब जैसे मेरे पास है F1 मैक्लेरन। F1 मैक्लेरन टी शर्ट। अच्छा, F1 मैक्लेरन, आगे ऑटो, कंपेन का नाम क्या है? ऑटो। अगर आप ऑटो चला रहे हो तो आप यहाँ पे लाजमी लिखो ताकि आपको पता हो। ठीक है। बात लोग क्या करते हैं, सिर्फ नाम लिख दिया प्रोडक्ट का, आगे डेट वगैरह डाल दी और टाइम जो है, टाइम कोई भी नहीं डालता, सिर्फ डेट वगैरह आप जो वो डाल दो अगर आप कभी चाहें। अदरवाइज डेट आपको शो होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कंपेन्स में। ये स्टार्ट डेट जो है आपको यहाँ पे शो होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आप अगर डेट डेट डाल दो ठीक है, अदरवाइज नो इशू। अच्छा, ऑटो कंपेन में अगर आपका एक प्रोडक्ट है और नया नया है, सपोज करो कि आज ही मैंने ये टी शर्ट जो है ये मैंने लॉन्च किया है अमेजोन पे, तो आज ही मैं इसके ऊपर पीपीसी चला दूंगा। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि स्टार्ट में आप पीपीसी क्यों चलाते हो, स्टार्ट में आप एडवर्टाइजिंग क्यों करते हो, तो आप उसे बताओ कि जो स्टार्ट वाले 15 दिन होते हैं ना, ये आपके हनीमून पीरियड्स के दिन होते हैं, हनीमून। ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दिनों में आप जो अपना प्रोडक्ट इजीली रैंक कर सकते हो, नया नया प्रोडक्ट है। ठीक है। तो नए नए लोग उसे जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसको नए नए कीवर्ड्स मिलेंगे, नया नया आपका टाइटल जो है अमेजोन पे शो होता है। तो आप जो है उसी के थ्रू अपनी जो प्रोडक्ट है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट में आपने जो बजट है वो हाई फाई रखना है। ठीक है। स्टार्ट में आपने ये नहीं सोचना कि मेरी जेब में से पैसा जा रहा है मैं ना करूं, ऐसे नहीं। जब आपने 6 से 7 हज़ार डॉलर आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो आगे जो है 5 से 6 हज़ार डॉलर भी आप रखो कि आप जो है स्पेंड करोगे और आप टॉप टॉप पेज पे आओगे। ठीक है। अभी मैंने फरवरी में अपने दोस्त का एक प्रोडक्ट जो है कनाडा मार्केट में लॉन्च किया था। उससे सबसे पहले मैंने अपना जो बजट है वो मैंने पूछा था।
मैंने उससे पूछा था कितना बजट है, उसने मुझे बताया कि 9,000 कनेडियन डॉलर उसके पास है। मैंने उसे कहा कि भाई अगर आप 9,000 में अपने प्रोडक्ट रैंक करना चाह रहे हो तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको। अगर आपने रैंक करना तो आपकी जेब में 15,000 यूएस डॉलर होना चाहिए, ठीक है? 15,000, ताकि आप $15 या $20 की प्रोडक्ट के ऊपर काम करो। आप 500 की तो उसकी इन्वेंट्री मंगवाओगे, जब वो आपकी पहुंच जाएगी अमेज़न वेयर हाउस, उसके बाद आप उसको पहले पेज पे कैसे लेके आओगे? अब बाज़ार में आप दुकान बना के बैठ के लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने दुकान बनाई है, ठीक है? 30-40 लाख रुपए का आपने माल रख दिया दुकान में, तो आप 10 लाख उसकी एडवर्टाइज़मेंट पे हमेशा लगाओगे। तो आपने माइंड में रखना है कि $5,000 आपका सिर्फ पीपीसी के ऊपर लगाने के लिए, एडवर्टाइज़मेंट के लिए आपके पास होना चाहिए। तो आप क्लाइंट के साथ काम करो, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? शुरू में आप जो है $20 पे आप इसको चलाओगे, ठीक है? $20 मैंने इसका डेली का बजट रख दिया और मैंने यहाँ से ऑटोमेटिक कैंपेन जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो है नीचे बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, ये क्या होती है? आपको ये अंडरस्टैंड करनी होगी, ठीक है? डायनामिक बिड्स डाउन ओनली का मतलब है वी विल डाउन योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट सेल। समझ आ गई होगी आपको। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो डायनामिक डाउन ओनली का मतलब ये है कि अमेज़न को जहाँ पे आपका जो बजट है वो कम चार्ज करने की ज़रूरत होगी वो कम चार्ज करेगा, ठीक है? और जहाँ पे ज़्यादा बजट चार्ज करने की ज़रूरत होगी तो वो आपको ज़्यादा बजट चार्ज करेगा जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है? मतलब कि मैंने जो है एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मैंने बिड की है $2 की, ठीक है? तो आने वाले क्लाइंट ने जो है, आने वाले जो कस्टमर है उसने लिखा है पिलो केसेस फॉर सोफा या पिलो कवर्स फॉर द सोफा या फॉर बेड, ठीक है? इस तरह से जो है कीवर्ड, हर कीवर्ड के ऊपर अमेज़न स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर रहा होता है। हमेशा जो ज़्यादा अमाउंट चार्ज करता है वो हाई-फाई बजट, हाई-फाई जो कीवर्ड होता है आपका जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसके ऊपर अमेज़न ज़्यादा चार्ज करेगा आपको। जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम होगा उसके ऊपर अमेज़न आपको कम चार्ज करेगा, ठीक है? तो अब मेरे पास सपोज़ करो कि बजट जो है डेली का मैं 20 लगा सकता हूँ। 20 में मेरे पास अगर हाई-फाई जो सर्च टर्म्स हैं वो आती हैं, ठीक है? तो कभी भी अमेज़न मुझे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, ठीक है? $20 के अंदर-अंदर जितने वो मुझे जो है चार्ज कर सकता है करेगा, उससे ज़्यादा मैं चार्ज नहीं करने दूँगा उसको, ठीक है? अच्छा, डायनामिक डाउन ओनली अप एंड डाउन, जहाँ पे ज़्यादा चार्ज करना होगा वहाँ पे ज़्यादा कर लेगा, जहाँ पे कम करना होगा वहाँ पे कम कर लेगा। अच्छा, ये नीचे लिखा भी हुआ है वी विल रेज़ योर बिड्स बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100%। इसका मतलब है जो जिस कीवर्ड पे ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत होगी वो कर लेगा, ठीक है? जिस पे कम चार्ज करने की ज़रूरत होगी वो कम चार्ज करेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ कि कैसे। 1 मिनट, यहाँ पर मैं आपको कुछ कीवर्ड दिखाऊँगा जिसके ऊपर मैंने जो है ना स्पेसिफिक बिड दे रखी है, ठीक है? कुछ अच्छे कीवर्ड्स हैं, कुछ बुरे कीवर्ड्स हैं। जो बुरे कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर कम चार्ज करता है, जो हाई-फाई कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके ऊपर अमेज़न ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है? यहाँ पे जस्ट मैं आपको सिर्फ शो करवाऊँगा, ये चीज़ें आपको आहिस्ता-आहिस्ता सारी मैं समझा दूँगा, ठीक है? अच्छा, ये टारगेटिंग में आऊँगा, यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड कर रखी हैं। अच्छा, अब ये देखिए आप एस्टन मार्टिन रेड बुल, ठीक है? अब ये एक कीवर्ड है। इसके ऊपर मैंने अपनी बिड सेट की हुई है। मैंने अमेज़न को बताया भाई मैं $0.17 तुम्हें जो है पे कर सकता हूँ इस कीवर्ड के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं। वो मुझे कह रहा है कि भाईजान आप $0.42 इसके ऊपर अप्लाई करो, ठीक है? अब मैंने जो है इसको डायनामिक बिड किसमें चलाया हुआ है यहाँ से भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आई थिंक मैंने इसको डायनामिक डाउन अप एंड डाउन दोनों में चलाया हुआ है इसलिए, ठीक है? तो आप स्पेसिफिक अपनी हर एक कीवर्ड के ऊपर बिड सेट करते हो, उसी बिड के हिसाब से जो है अमेज़न आपको चार्ज करते हैं। सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बातें इधर से उधर ना हो जाएँ। आप नए-नए ग्राफ देखोगे, नई-नई चीज़ें देखोगे इसलिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक है फिक्स बिड, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बता दूँ ये बिड होती क्या है। सपोज़ करो आपने आईफ़ोन
12 प्रो मैक्स सेल कर रहा है, ठीक है, तो बाजार में हर बंदा उसके ऊपर बोली लगाता है, ठीक है। ये आप एक तरह की बोली लगा रहे हो, उसके ऊपर आप बिट लगा रहे हो, बिट फिक्स कर रहे हो कि भाई अगर कोई बंदा जो है आईफोन 12 लिख के आता है तो मैं इतने चार्ज करूंगा उसको, ठीक है। अगर एक बंदा आईफोन 12 प्रो मैक्स लिख के आता है तो अमेजोन उसको ये दिखाएगा ऐड, अगर 12 प्रो लिख के आता है तो सिर्फ 12 प्रो ही दिखाएगा उसको। इस तरह से कीवर्ड्स है ना, उसके ऊपर अमेजोन की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि जब भी आपने नई नई कंपेन सेट करनी है ना, आपने डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन पे चलानी है। क्यों? क्योंकि आप हाई फाई बजट जो है स्टार्ट में आपको स्पेंड करना पड़ेगा। जहाँ पे अमेज़न को ज़्यादा चार्ज करना होगा वहाँ पे ज़्यादा कर देगा, जहाँ पे कम चार्ज करना होगा वहाँ पे कम चार्ज कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप उसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ से जो है अपनी बिड बढ़ा सकते हो। ये देखो जैसे कि एक कीवर्ड है जिसके ऊपर 0.75 की बिड जो है वो दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये $0.75 bid will remain 0.75 for this placement, ठीक है। डायनामिक बिडिंग कुड इंक्रीज इट अप टू 1.50, यानी कि अगर मैं इसको 100% करता हूँ ना तो ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको 900% करता हूँ, ये भी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। तो ये एक एक क्लिक के ऊपर मैं जो है अपना जो है कीवर्ड उसके ऊपर अब एक कीवर्ड है उसके ऊपर अगर मैं अपनी बिड को बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके 100% बढ़ा दूंगा, 200% बढ़ा दूंगा, 300%, यहाँ से आगे डायरेक्ट मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा। मैंने ये देखिए ये प्लेसमेंट का ऑप्शन है। सपोज करो कि यहाँ पे मुझे 3-4 जो कीवर्ड है उनके ऊपर बड़ी जबरदस्त सेल आ रही है, ठीक है। ये मैं ऑर्डर्स देख लेता हूँ यहाँ से। अब ये देखो एक कीवर्ड है, क्या नाम है इसका, इसका नाम तो फिलहाल नहीं दिया हुआ लेकिन मैंने उसे चलाया हुआ है अप एंड डाउन में, ठीक है। जब अप एंड डाउन में चलाया हुआ है तो उसके ऊपर मुझे कितने ऑर्डर्स मिले हैं, 483, 985 ऑर्डर्स मुझे मिले हैं। 797 एक और है उसके ऊपर मुझे मिले हैं, ठीक है। अब जिसके ऊपर मुझे ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं मैं उसके ऊपर 10% 20% बिड को यहाँ से डायरेक्टली बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कि अमेजोन ये लो भाई, आप जहाँ पे मुझे 10% चार्ज कर रहे थे 20% चार्ज करो, मुझे और ऑर्डर्स ला के दो, ठीक है। ये इस चीज का ये मतलब है। आपको इतनी प्लेसमेंट का इतना भी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखोगे, खुद आप रिसर्च करोगे, आपको ज्यादा क्लियरली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं, एड ग्रुप होता है एक, ठीक है। जैसे मैंने एक कंपेन जो है ये क्रिएट की हुई है, एक मिनट में ऑल कंपेन पे आता हूँ। अब ये कंपेन है, ये मैनुअली मैंने चलाई हुई है, मैनुअल में XW रेड बुल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक ऐड ग्रुप होता है, ऐड ग्रुप में आपके सारे के सारे जितने आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हो वो आपको नजर आते हैं, ठीक है। अब ऐड ग्रुप, ये जो नाम मैंने ऊपर रखा हुआ कंपेन का वही मैं ऐड ग्रुप का नाम रखूंगा। थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, स्टार्ट में मैंने भी 10 से 15 बार लेक्चर देखे तब मुझे जाके समझ आई थी। अच्छा, अब सपोज करो कि यहाँ पे F1 मैक्लेरन की टी शर्ट मैंने ढूंढी। अब नीचे आपको प्रोडक्ट शो करवा देगा अमेजोन के, भाई कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आप चलाना चाह रहे हो। मैंने उसे कहा कि भाई F1 मैक्लेरन दिखाओ मुझे। F1 मैक्लेरन नहीं, आप इसको ट्रायल ही कर लो। क्योंकि मेरे ख्याल जो है मैक्लेरन की मेरे पास में भी ना हो। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको रॉयल की शर्ट्स भी नजर आएंगी। रॉयल की टी शर्ट है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर ऐड चलाना है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा इन एलिजिबल। अब ये तो ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिनके ऊपर ये देखो ये इन एलिजिबल लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ये वजह आपको ये बता रहे हैं, दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी एडवर्टाइज बिकॉज पेरेंट प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी एडवर्टाइज बिकॉज दे कैन नॉट बी परचेज, ठीक है।
अब इसका क्या मतलब है, ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपके पास बाय बॉक्स नहीं है। बाय बॉक्स बॉक्स का क्या मतलब है कि आपके पास लिटिल बिट कोई 40 से 50 ऑर्डर होने चाहिए, कुछ रिव्यूज होने चाहिए, उसके बाद ही आप उसको रन कर सकोगे। ठीक है, गिव अवेज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था CPR 8 गिव अवेज। ठीक है, ये मैंने बताया था क्यों हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 300 से कम होने चाहिए, तो भाई आपका ज़्यादा पैसा ना लगे। गिव अवेज आपको एक महीने में, आप सपोज करो एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 185 गिव अवेज है, तो आपको एक महीने में 185 गिव अवेज उसके ऊपर पूरे करने हैं, तब आप जाके इजीली रैंक कर सकते हो। अगर 185 तो भाई 50 रिव्यूज तो उसके ऊपर एटलीस्ट लेके आओ। ठीक है, अब सपोज करो ये टी शर्ट है, ठीक है, इसके ऊपर 0 रैंकिंग है। आज मैंने इसको जो है एडवर्टाइज करना है, जब मैंने आज इसको एडवर्टाइज करना है ना, तो सपोज करो इसके ऊपर Helium 10 ने मुझे बताया थे 185 गिव अवेज, तो मैं इसके ऊपर अगर 50 रिव्यूज ले लेता हूँ या 10 से 12 रिव्यूज भी ले लेता हूँ ना, तो ये प्रोडक्ट इसके ऊपर बाय बॉक्स इजीली आ सकता है। क्यों कि क्योंकि 30 से 40 लोग इसको बाय करेंगे, रिव्यूज देने वाले कोई 10 से 15 लोग होंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है कुछ रैंकिंग में आएगा। जब ये रैंकिंग में आएगा, अमेजोन को पता चलेगा भाई ये चलने वाला प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर डायरेक्टली बाय बॉक्स आ जाएगा, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। ये 50-50% होता है कि आपकी जो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो इनएलिजिबल होती हैं। ठीक है, अदरवाइज मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड की हैं, ठीक है, कुछ 20 से 25% मुझे ऐसा इशू आया कि वो इसके ऊपर मैं एडवर्टाइज जो है उसको नहीं कर सकता। ठीक है, उसके ऊपर PPC नहीं चला सकता। ठीक है, मैं अपने क्लाइंट को बताता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इसके ऊपर कोई 10 से 15 ऑर्डर लेके दो, तो उसके बाद ये एलिजिबल होगा। ठीक है, तो जब भी आपके साथ ऐसा ऐसा इशू इतना आता नहीं, अगर आएगा तो आपने उसके ऊपर कुछ ऑर्डर्स लगवाने हैं। ठीक है, या तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है आपका प्रोडक्ट, ये देखो आउट ऑफ स्टॉक है इसलिए इनएलिजिबल है। ठीक है, या तो ये इशू हो सकता है, या तो वो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें बाय बॉक्स नहीं हो सकता। ठीक है, बाय बॉक्स आपको लेके आना पड़ेगा, कुछ ऑर्डर आपको उसके ऊपर लगवाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा इशू आपके पास तब आता है जब आपका प्रोडक्ट क्राइटेरिया को मैच नहीं करता। ठीक है, या तो उसकी इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती। ठीक है, या तो अमेज़न उसके पीछे अच्छे खासे ऑर्डर्स माँगता है आपसे। ठीक है, तो मैंने क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जितने भी प्रोडक्ट लगाए हैं, मुझे 2 से 3% ऐसा इशू आया है 100 में से। मोस्टली मुझे ऐसा इशू कभी पेश नहीं आया, अगर आया तो 2 से 3% आया, और वो भी मैं अपने क्लाइंट को बताता हूँ, वो कहता है भाई इसको छोड़ दो, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आओ। ठीक है, अच्छा, अब ये जितने भी बातें मैं बता रहा हूँ ये सारा मेरे साथ हुआ है, मैं आपको टाइम बाय टाइम साथ साथ आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट में आपने किस पे चलानी है, डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन। ठीक है, जो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले हैं वो कहते हैं फिक्स बिट पे चलाओ। ठीक है, अगर आपने फिक्स बिट पे चला के देखना है तो आप फिक्स पे चला लो। जिन लोगों की जेब में पैसा नहीं होता वो फिक्स पे चलाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो अप एंड डाउन पे चलाते हैं। जिनके पास पैसा बिल्कुल नॉर्मल होता है वो कहते हैं कि भाई कभी भी अमेज़न हमें ज़्यादा चार्ज ना करे। अब एक क्लाइंट आया, वो कहता है कि भाई मेरी जेब में कोई $5000 है, मैंने प्रोडक्ट लिस्ट भी करना है और इसको एडवर्टाइज भी करना है, तो उसकी जो बिड, उसकी जो मैंने PPC चलानी है, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली पे चलानी है, और 3 महीने बाद जाके उसका प्रोडक्ट रैंक होगा डायनामिक बिड्स डाउन ओनली पे। ठीक है, अगर अप एंड डाउन पे चलाना है 1 महीने पे आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाएगा। अगर आपने फिक्स पे चलाना है तो 2 महीने कम से कम टाइम रिक्वायर्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम आप इसको समझ लो कि आप अपना प्रोडक्ट जो है एक दो दो महीने में जाके आपका प्रोडक्ट रैंक होगा। ठीक है, मतलब कि 500 की इन्वेंट्री है, 2 महीने में निकलेगी। अगर 500 की इन्वेंट्री आपने 1 महीने में निकालनी है तो अप एंड डाउन पे चलाओ, हाई फाई बिट दे दो। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि $3500 से ज़्यादा आपका स्पेंड होगा और आपका प्रोडक्ट $3500 में पहले पेज पे आ जाएगा। तो पहले पेज पे आएगा, अगले महीने में वो जो 3500 आपने लगाया होगा उससे उसका 80% आपको प्रॉफिट मार्जिन में मिल जाएगा, एज अ प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, और ये गारंटेड बात है। 400 प्लस प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च किए हैं। ठीक है, जो कि क्राइटेरिया से मैच करती भी थी, नहीं भी करती थी, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था, इसलिए मैंने जो है अपने हिसाब से आपको बता दिया ये तीनों टर्म्स जो मैंने यूज़ किए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं जो है बाकी ये आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। अब अमेज़न कह रहा है कि भाई आप डिफ़ॉल्ट बिट कितनी रखना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस के हिसाब से अमेज़न जो है ना आपको बिड बताता है कि भाई इतनी बिड आप रखो। अब ये मैं सेल कर रहा हूँ $30 की। ठीक है, मैं $30 की ये सेल कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे अमेज़न कह रहा है कि भाई एक क्लिक पे मैं तुम्हें जो चार्ज करूँगा 0.75 या 0.93 ये चार्ज करूँगा, ठीक है? आप इसको हमेशा जो है उसी बिड पे रखो जो अमेज़न सजेस्ट कर रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट बिड जो है वो मैंने अमेज़न ने जो मुझे बताई मैं उसी पे इसको चलाऊँगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है नीचे ये जो है नेगेटिव कीवर्ड्स अगर आपके ज़हन में कोई है, मतलब कि सपोज़ कर लो पिलो केसेस आपके पास है, अब आपका मेन कीवर्ड है पिलो कवर्स, ठीक है? और कोई बंदा सर्च सर्च करके आ गया बेडशीट कवर्स, ठीक है? तो ये एक बेडशीट कवर ये एक नेगेटिव कीवर्ड है। इसके ऊपर अगर कोई आपके माइंड में नेगेटिव कीवर्ड है जिसके ऊपर आपको लगता है कि सेल नहीं आएगी मुझे, वो आप उठा के इसमें डाल दो। स्टार्ट में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपकी कैंपेन को 10-12 दिन हो जाए तब आप नेगेटिव टारगेटिंग अप्लाई करते हो अपनी जो है ये पीपीसी उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है? अब इस चीज़ को आप जो है इसके ऊपर आप फोकस ना करो तो अच्छा है। तो आप फिलहाल जो है इसी चीज़ के ऊपर फोकस करो कि क्रिएट कैसे करनी है, ठीक है? ये इतने डिटेल में मैंने आपको बता दिया। मुझे पता है 20% आपको समझ आई होगी, 80% नहीं समझ आई होगी। ठीक है, जब मैं आपको मैनुअल का बताऊँगा, प्रोडक्ट टारगेटिंग का बताऊँगा तब आपको 50% समझ आ जाएगी। लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब आपको 70% समझ आएगी। बार-बार आप लेक्चर को देखोगे, बार-बार आप ट्राई करोगे, तब जाके कोई 100% आपको समझ आएगी, ठीक है? तो मैं आपको टू द पॉइंट जो है लेक्चर में ही बता रहा हूँ। अगर आपको जो है समझ नहीं है तो आप लेक्चर को दोबारा देखो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करो, ठीक है? तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? अच्छा उसके बाद मैं इसको लॉन्च कर दूँगा, तो ये लॉन्च हो जाएगी और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी। ये ऑल कैम्पेन में आऊँगा मैं, तो यहाँ से ये मेरी जो कैम्पेन है, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है? ऐसे मुझे नाम इसका जो है नज़र आएगा, ठीक है? ऐसे सपोज़ कर लो, मैंने उसका नाम रखा था टॉयलेट टी-शर्ट, यहाँ पे ट्रॉय लिखी होगी। ये देख रॉयल टी शर्ट्स, ठीक है? इसके ऊपर मैंने पहले बना रखी है, ठीक है? अच्छा, अभी ये थी ऑटो कंपेन में सिर्फ आपने बजट देना है, आपने नाम देना है और आपने प्रोडक्ट ऐड करना है और चला देनी है, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं मैनुअल कंपेन की तरफ। सेम वही तरीका है इसका। क्रिएट कंपेन पे आप आओ, कंटिन्यू पे आप क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आप जो है मेरा क्या तरीका कंपेन क्रिएट करने का, मैं यहाँ से जो है टाइम को रिमूव करता हूँ, कंपेन का नाम लिख दिया मैंने और दैट्स ठीक है। अच्छा ये मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अगर आपने इसका पोर्टफोलियो बना रखा है, आप इसको सिर्फ स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मेरे पास जो है टी शर्ट्स का एक पोर्टफोलियो होगा, ये इसमें ऐड कर देता हूँ। जो ऑटो वाला है मे बी यहाँ पे मैं ये ऑल पोलो टी शर्ट्स मैनुअल। अब ये पोलो वाली टी शर्ट्स का तो मुझे जो है टॉय लेगा क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? तो यहाँ से आप जो पोर्टफोलियो सेलेक्ट करोगे आपकी कंपेन उसमें भी जाएगी और ऑल कंपेन में भी आपको नजर आएगी, ठीक है? अच्छा यहाँ पे जो आपने स्टार्ट में बजट रखना है कंपेन का वो 20 रखना है आपने, चाहे ऑटो है, चाहे मैनुअल है, चाहे प्रोडक्ट टारगेटिंग है। आपको मैंने बताया कि आपने प्रोडक्ट आज लॉन्च किया है और आज ही आपने पीपीसी चला देनी है और हाई फाई बजट के ऊपर, ठीक है? अच्छा यहाँ से मैनुअल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसकी स्ट्रेटेजी और है, ठीक है? यहाँ से डायनामिक बिल्ड्स अप एंड डाउन, ठीक है? अच्छा अप एंड डाउन पे मैंने चलाई, उसके बाद जो है यही जो नाम है ये मैं कॉपी करूंगा यहाँ से। अच्छा उसके बाद जो है रॉयल एक की टी शर्ट जो है वो मैं यहाँ से पकड़ लूंगा इसको, ये। अच्छा अब ये जो मेरी प्रोडक्ट है इसके ऊपर आप देख रहे हो एक ऑर्डर है और ये आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई है, इनएलिजिबल है, ठीक है? आउट ऑफ स्टॉक है इसलिए इनएलिजिबल है, जब ये स्टॉक में आएगी ये एलिजिबल हो जाएगी, ठीक है? अच्छा तो मैंने ऐड कर दिया प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ से टारगेटिंग सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे कीवर्ड टारगेटिंग पे चलानी है। कीवर्ड टारगेटिंग का मतलब चूज कीवर्ड्स टू हेल्प योर प्रोडक्ट अपीयर इन द शॉपर सर्च, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आप वो वाले कीवर्ड यहाँ से यहाँ पे ऐड करो कि जो आने वाला जो बंदा है वो अगर ट्रॉयली टी शर्ट्स दिखता है तो आपका प्रोडक्ट उसको फौरन शो हो जाए, ठीक है? और अमेज़न पहले 4 से 5 जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपका प्रोडक्ट शो करवाएगा, ठीक है? अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रॉयली टी शर्ट्स, ये ऑलरेडी रैंक है मेरा प्रोडक्ट,
यहाँ पे जितनी भी नजर आएंगी ट्रॉय लिखनी होगी, ठीक है, ये ऐसे। अच्छा उसके बाद जो है ये, अच्छा मैंने आपसे एक बात कही थी, अब आपको फायदा नजर आएगा, आपने जो कीवर्ड सिलेक्ट किए होंगे, जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया, मैं बार बार क्यों कहता था कि आप कीवर्ड रिसर्च करो, आप प्लान करो, प्लान करो, ठीक है। कीवर्ड की बेस पे आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न रीड करता है और उसी की बेस पे आपको यहाँ पे कीवर्ड दिखाता है, ठीक है। अब ये देखो मुझे यहाँ पे वो दिखा रहे हैं ट्रॉयली डिजाइन, ठीक है। अच्छा ट्रॉयली, ट्रॉयली डिजाइन शर्ट, ठीक है। अच्छा टीम शर्ट है, ट्रॉयली शर्ट आ गया, ठीक है। अच्छा ट्रॉय शर्ट आ गया। ये सारी वो वाले टर्म्स हैं जो कि कस्टमर रिसर्च, कस्टमर सर्च टर्म्स हैं, ये इनको हम कहते हैं कि वो वाली टर्म्स जो एक बंदे ने आके अमेज़न पे लिखा और अमेज़न ने उसको वो प्रोडक्ट दिखा दिया, ठीक है। अब हर एक कीवर्ड के ऊपर जो है अमेज़न अलग से चार्ज कर रहा है। रॉयली के ऊपर आप देख लो, ये 3 इसकी मैच टाइप है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैच टाइप क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मैच टाइप को ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे बिट जो है वो तो मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। वो भी अभी अप एंड डाउन वाली की है मैंने, और आगे जो है अलग से मुझे बिट यहाँ पे रखनी पड़ेगी, फलां के ऊपर मैं कितने दे सकता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में जो है अपनी आप अपनी मर्जी से भी बिट सेलेक्ट कर सकते हो, आप अमेज़न सजेस्टेड बिट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कस्टम बिट है, डिफॉल्ट बिट है, तो सजेस्टेड बिट के ऊपर ही आप चलाओ, ठीक है। अच्छा कस्टम बिट आप अपनी बिट रखोगे, ठीक है। आप कस्टम बिल्ड यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये ठीक है। अब ये अमेज़न सजेस्टेड है, उसने यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है कि 1.09 की, यहाँ पे 1.09 आएगा। आप यहाँ पे इसको खुद भी रख सकते हो, ठीक है। मतलब कि मैं इस कीवर्ड के ऊपर देना चाह रहा हूँ 0.67, तो मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसके यानी कि अब अमेज़न जो है $1 कह रहा है, तो भाई मैं इतना नहीं पे कर सकता, तो मैं अमेज़न को कहूँगा भाई मैं इतना पे कर सकता हूँ, इसके ऊपर अगर मेरा ऐड दिखाना है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कीवर्ड आता है तो इसके ऊपर मेरा ऐड दिखा दो। और होता है ऐसे कि अमेज़न दिखा देता है। हमेशा सजेस्टेड बिड के ऊपर ही नहीं चलानी है आपने, सिर्फ स्टार्ट में चलानी है आपने, ठीक है। अच्छा सबसे ज्यादा इश्यू आपको आने वाला है बिड का, कि कहाँ पे आपने बिड अप करनी है, कहाँ पे डाउन करनी है, ये सारा मैं आपको जो है वन बाय वन सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले बता दूँ मैच टाइप होती क्या है, ठीक है। एक होती है ब्रॉड मैच टाइप। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब कि वसी, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें शर्ट डिजाइन भी आ जाता है कीवर्ड, जिसमें ट्रॉयली भी आ जाता है। अब एक बंदा लिख के आया है ट्रॉयली टी शर्ट्स, एक बंदा लिख के आया ट्रॉयली डिजाइन शर्ट, एक बंदा लिख के आया ट्रॉयली, ठीक है, एक बंदा लिख के आया शर्ट डिजाइन ट्रॉयली या बाय ट्रॉयली। ये जितने भी सारे सारे कीवर्ड्स हैं ये ब्रॉड फेज में आते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे कंटेन ऑल द कीवर्ड्स इन एनी ऑर्डर्स एंड इंक्लूड्स प्लूरल्स वेरिएशंस एंड रिलेटेड कीवर्ड्स। ये जितने भी हैं प्लूरल्स कीवर्ड, मतलब के आगे पीछे इसमें नाम हो जाता है, जैसे कि शर्ट डिजाइन बाय ट्रॉयली, ट्रॉयली डिजाइन टी शर्ट या ट्रॉयली टी शर्ट, ठीक है। ट्रॉयली शर्ट्स, ये सारे सारे क्या है प्लूरल्स हैं और रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ये किसमें आ जाएंगे ब्रॉड में, ठीक है। और आपकी सबसे ज्यादा जो आपका बजट जो स्पेंड होता है वो ब्रॉड में होता है, ठीक है। और ब्रॉड के थ्रू आपका जो कीवर्ड रैंक होता है उसमें आपको ज्यादा ऑर्डर आते हैं, ठीक है। अच्छा ये बातें मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, आपने लेक्चर को रिवाइज करना है और आपने ये चीजें नोट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये मैं लेक्चर में ही दे रहा हूँ आपको। अच्छा उसके बाद है फ्रेज। फ्रेज में क्या है, कंटेन्स द एग्जैक्ट फ्रेज और सीक्वेंस ऑफ द कीवर्ड्स। अब ब्रॉड और फ्रेज में जमीन आसमान का फर्क आपको यहाँ पे पता चलेगा। एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है, ट्रॉयली डिजाइन टी शर्ट्स, ये मेरा एग्जैक्ट कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक सीक्वेंस भी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रॉयली टी शर्ट, अमेजोन दिखा देगा मेरा एड, ठीक है। अगर कोई बंदा लिख जाता है ट्रॉयली डिजाइन टी शर्ट, तो मेरा उसको जो है एड वो अमेजोन शो करवा देगा, क्यों, उसमें एक सीक्वेंस है और फ्रेज, उसमें ब्रॉड वाले कीवर्ड भी आ रहे हैं लेकिन एक एक तरतीब के साथ आ रहा है, ठीक है। एक एग्जैक्ट कीवर्ड भी आपको यहाँ पे मिलता है ट्रॉयली शर्ट, ये भी एग्जैक्ट कीवर्ड है। ट्रॉयली डिजाइन टी शर्ट, ये भी एग्जैक्ट कीवर्ड है, ठीक है। एक सीक्वेंस में आ गया और एग्जैक्ट आ गया। अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्ट कीवर्ड कौन सा है कौन सा नहीं है, वो ये है कि डिजाइन शर्ट बाय ट्रॉयली, ठीक है। ये टी शर्ट बाय ट्रॉयली, ये एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है, क्यों, आपका ब्रांड नेम बाद में आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है आपका, एग्जैक्ट कीवर्ड मतलब ट्रॉयली टी शर्ट्स, ठीक है ये।
अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इस बात को समझने के लिए कि फ्रॉड में अगर देखूँ तो यहाँ पे मैं आपके सामने बेडशीट सर्च करता हूँ अमेज़न पे। अच्छा, ये देखो जितने भी आ गए ना, बेडशीट क्वींस, बेडशीट फुल, बेडशीट किंग सेट, सारे के सारे क्या है, फ्रॉड में आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवन ग्लव्स, ठीक है, मैं वन बाय वन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अच्छा, ओवन ग्लव्स विद फिंगर्स, ठीक है, ये क्या हो गया, फ्रॉड में आ गया। ठीक है, अच्छा, इसका राइट कीवर्ड क्या है और एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है, वो है ओवन ग्लव्स। ठीक है, अच्छा, बाकी जितने भी आपको नजर आ रहे हैं नहीं, सारे के सारे फ्रॉड में आते हैं। ठीक है, ओवन ग्लव्स फॉर द किड्स, ओवन ग्लव्स फॉर द वुमेन, ये फ्रॉड में आते हैं। ठीक है, और फ्रेज में भी आ जाते हैं, ओवन ग्लव्स फॉर द वीमेन। ठीक है, ये एक जो है सीक्वेंस के साथ आ गया, फ्रेज में आ गया। ठीक है, और एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है, ओवन ग्लव्स। ठीक है, आप यहाँ पे तीनों का जो फर्क है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद जो है आप इन्हीं तीनों के थ्रू अपने अपने जो कीवर्ड है उसको पहले नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। कैसे, अब यहाँ पे आप देखो कि कौन सा कीवर्ड आपसे मैच करते हैं। ये वाला ट्रॉयली डिजाइन टी शर्ट, ये ब्रॉड में इसको ऐड कर दूंगा मैं, फ्रेज में भी चला दूंगा और एग्जैक्ट में भी चला दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रॉयली शर्ट्स, ये मेरे जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ट्रॉयली डिजाइन जर्सी, जर्सी तो मैं सेल ही नहीं कर रहा ना, मैं हेड्स सेल कर रहा हूँ। ट्रॉयली शर्ट्स मैन, ये मैं सेल कर रहा हूँ भाई। अच्छा, उसके बाद जितने भी कीवर्ड्स मुझे मिलते जुलते नजर आएंगे अच्छे वाले, उनको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा, यहाँ से तो जो मुझे मिलने थे वो मुझे मिल गए। ठीक है, उसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च करनी मैंने सिखाई थी सेरिब्रो के थ्रू। ठीक है, अब ये मेरी लिस्ट है, इसका जो है एसएन नंबर मैं कॉपी करूंगा। एसएन नंबर कॉपी करके मैं जाऊंगा हीलियम 10 में। हीलियम 10 में जाके सेरिब्रो के अंदर मैं इसको पुट करूंगा और इसको रन करूंगा। जितने भी कीवर्ड्स आएंगे उनमें से मैं कीवर्ड्स ढूंढूंगा, अपने कीवर्ड्स ढूंढने के बाद जो है मैं आगे रन करूंगा। ठीक है, अब ये हीलियम 10 को मैंने, ये मैं आपको दोबारा नहीं सिखाऊंगा, मैं जस्ट आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पहले मैं हर एक लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, लिस्टिंग में भी और प्रोडक्ट हंटिंग में भी। जो भी कीवर्ड आपको रिलेटेड मिलेगा उठा लो आप उसको, ठीक है, और उसको आप ऐड कर दो मैनुअल में। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ये सेरिब्रो नजर आ गया मुझे, मार्केट मेरी यूएस से है, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करूंगा। ऐसे नंबर को गेट कीवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, जितने भी मुझे कीवर्ड नजर आएंगे मैं उनको वन बाय वन रीड करूंगा। रीड करके जो मुझे अच्छा लगा, जिसका हाई फाई सर्च वॉल्यूम होगा, उठा के उसको प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और टिप देता हूँ, ये देखो, ट्रॉयली डिजाइन मैन। ठीक है, ये शर्ट्स डिजाइन, ट्रॉयली डिजाइन शर्ट। ठीक है, ये वो वाले कीवर्ड्स आ गए जो मैंने आपके सामने ऐड कर दिए। ठीक है, अच्छा, आपने जो है मैनुअल कैंपेन में एटलीस्ट स्टार्ट में 10 कीवर्ड्स आपने लाजमी ऐड करने, और वो सारे के सारे मैच में जितने भी मैच चाहिए सब में आपने चला देना है। जिसके ऊपर आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मुझे यहाँ से हाई फाई सर्च वॉल्यूम जो है ना वो वाला कीवर्ड ढूंढना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, हाई फाई जो कीवर्ड है मुझे यहाँ पे मिलेगा। रॉयली डिजाइन जर्सी, जर्सी को मैं सेल नहीं कर रहा, रॉयली डिजाइन ये मेरा कीवर्ड है मेन। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी लिस्ट दिखा दूं तो ये देखो पहला कीवर्ड क्या है मेरा, रॉयली डिजाइन। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, इसको भी मैं ऐड कर दूंगा भाई, मुझे तो ये अच्छी खासी सेल देने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं अपने, हमेशा आपको जो क्लाइंट है वो आपको कहता है कि भाई आपने कीवर्ड उठाए, आपने मैनुअल कैंपेन में डाल दिए, 5 दिन हो गए मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप उसको बोलो भाई आप स्पेंड कितना कर रहे हो। ठीक है, डेली का आपका बजट तो 15 है, अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई 20 करो, 30 करो, 40 करो। स्टार्ट में आपका डेली का बजट बढ़ता है। अभी यहाँ पे मेरी कुछ कंपेन है आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि आउट ऑफ बजट हुई पड़ी होंगी। ठीक है, तो आप क्लाइंट को बोलो भाई स्टार्ट में आप अच्छा खासा जो है बजट स्पेंड करो। ठीक है, अपना दिल बड़ा करो, तो 15 दिन बाद रिजल्ट देख लो। यहाँ पे आप ये देखो, ये 2 कंपेन है, यू हैव 2 कंपेन्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ बजट कम्प्लीटली। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे दिखा देगा, 1 मिनट, अभी वो कह रहा है आउट ऑफ बजट। मैंने
मैं इसके ऊपर 15 का बजट दे रहा हूँ, क्योंकि अमेज़न मुझे कह रहा है भाई $70 आपका डेली का बजट इसके ऊपर रिक्वायर्ड है। अगर आप अच्छे ऑर्डर्स देना चाह रहे हो, तो मेरा जो क्लाइंट है वो कहता है भाई 15 का ही इसके ऊपर रखो, ठीक है? आप इस बजट को कम कर सकते हो कैसे? ऑप्टिमाइज़ेशन करके। स्टार्ट में तो आप ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं कर सकते, 10 दिन बाद आप ऑप्टिमाइज़ेशन अपनी स्टार्ट करो, ठीक है? एट लीस्ट 5 या 6 दिन के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के बाद, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको 70 कर देता हूँ, तो यहाँ से ये वाला जो है टैब ये खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ बजट, ठीक है? ये इसके ऊपर स्टेटस आएगा डिलीवरिंग, ठीक है? कि आपका जो है डिलीवर हो रहा है। अब नीचे वाला भी तो हो रहा है, ठीक है? इसको जैसे 24 घंटे गुज़रेंगे, ठीक है? तो ये 35 आ जाएगा यहाँ पे, ये भी आउट ऑफ बजट हो जाएगी। उसने मुझे अलार्म बजा दिया कि भाई ये जो तुम्हारी है ना, ये कंप्लेन तुम्हारी आउट ऑफ बजट होने वाली है। एक हो गई है और एक होने वाली है। मैं आपसे बात कर रहा था आपके क्लाइंट की। आपका कीवर्ड कभी भी आपको रैंक किया हुआ नहीं मिलता। आपका कीवर्ड रैंक होता है आपके अकाउंट से, आपकी अपनी लिस्ट से। आपको पता तो चल जाता है कि भाई कौन-सा कीवर्ड जो है मुझे अच्छी सेल दे सकता है। अब मुझे यहाँ पे नज़र आया ट्रॉली डिज़ाइन्स, मैंने उसको कर लिया कॉपी। अब मैं इसको डालने जा रहा हूँ अपनी कैंपेन में। इंटरलिस्ट में आप आओगे, यहाँ से आप इसको पेस्ट करो, यहाँ से आप ऐड कर दो, ये ऐड हो गया, ठीक है? अच्छा, जो सजेस्टेड बिड थी, मैंने सजेस्टेड की हुई है यहाँ से, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं कस्टम करूँगा, तो यहाँ से मैं जो मर्ज़ी दे दूँ, सबके ऊपर वही वाली चलेगी। मैं सपोज़ करो देने वाला है 0.67, तो सबके ऊपर यही वाली आ जाएगी, ठीक है? अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ डिफ़ॉल्ट बिड, तो वो यही है, सबके ऊपर यही रहेगी, ठीक है? आप खुद भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। जिस कीवर्ड के ऊपर आप खुद देना चाहो, आप वहाँ से चेंज कर दो, ठीक है? यही सीन है सारा। अच्छा, अब मैं आपसे क्लाइंट की बात कर रहा था। आप क्लाइंट को समझाओ कि भाई आपके पास पैसे कम है, आप अगर ज़्यादा सेल लेना चाह रहे हो, तो ये सारे के सारे मेन कीवर्ड, इनके ऊपर आप अपना जो बजट है उसको बढ़ा दो, ठीक है? 15 से 20 दिन आपका बजट ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड होगा, उसके बाद जब आपके पास सेल आने लगेगी ना, आपको अमेज़न खुद खुद वहाँ पे सजेस्ट करेगा कि भाई आप इसकी जो बिड है उसको डाउन करो। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी कैंपेन जो मैंने अभी ओपन की हुई थी, तो उसके ऊपर अमेज़न मुझे कह रहा है कि भाई अब एक जो मैंने आपको कैंपेन दिखाई थी जिसके ऊपर अमेज़न कह रहा था कि आप जो है अपनी कैंपेन उसके ऊपर आप जो बजट है उसको इंक्रीज़ करो। मैंने 0.17 वहाँ पे लिखा हुआ था। ऐसे ही अमेज़न मुझे खुद कह रहता है कि भाई जो आपकी कैंपेन है इसमें जो आपकी कीवर्ड है इसके ऊपर आप खुद ही जो है इसका बजट आप डाउन करो, आप ज़्यादा बजट स्पेंड कर रहे हो। चलो हम इसी के ऊपर ही कर लेते हैं, ज़रा टाइम हमारा कंज़्यूम ना हो। ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आ गया है 1 मिनट, तो इसी में दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे ये टारगेटिंग में आपको नज़र आएगा कि आप जितने भी कीवर्ड्स, अब जितना भी मैं ये ऐड कर रहा हूँ ना, ये सारे टारगेटिंग में आएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ कैंपेन के ऊपर अमेज़न मुझे कह रहा है कि भाई अपना बजट एक्सपेंड करो, बढ़ाओ इसको, ठीक है? और अक्सर आपको यहाँ पे कीवर्ड नज़र आएँगे जिसके ऊपर अमेज़न कहेगा कि आप अपना जो बजट है उसको कम करो, ऐसे ही, ठीक है? अब इसके ऊपर भी मेबी यहाँ पे मुझे कोई नज़र आ जाए, सबके ऊपर बढ़ाने का कह रहे हैं, इसके ऊपर भी। अच्छा ये देखो 0.43 की मैं दे रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है 0.42 करो, ठीक है? इस तरह से क्यों?
क्योंकि इसके ऊपर मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा। ठीक है, 5 ऑर्डर इसके ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, और मैंने कितना स्पेंड किया हुआ है इसके ऊपर, ये $0.51 मैंने इसको स्पेंड किया और मुझे सेल कितनी मिली है, 509 की। ठीक है, $509 की जब मुझे सेल मिली है, ठीक है, तो वो जब आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, कम बजट के ऊपर आपको ज्यादा ऑर्डर मिलने मिलने लगेंगे, ज्यादा सेल आपको आने लगेगी, अमेजोन ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा कि भाई आप अपना जो बजट है उसको डाउन करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.42 कर दूंगा, इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो ये डायरेक्ट ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे कह रहा है कि भाई पढ़ा, तो ये सारी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हमारा एक कंप्लीट लेक्चर होगा। ठीक है, अच्छा, इस लेवल से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको मे बी कहीं पे भी ना मिले, चाहे ईवीएस आप देख लो या बीबीसी देख लो। ठीक है, उसमें लाइव आपको बहुत कम ही करके दिखाएंगे। अच्छा, अब ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। यहाँ से लॉन्च करूंगा तो मुझे ऐसे ही नजर आएगी जैसे ये वाली नजर आ रही है कंपेन चलती हुई। ठीक है जी, $8,000 स्पेंड किए और तकरीबन $70,000 के करीब मुझे सेल आई है। और एक्सपोज रेट ये भी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। जितना आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, आपका एक्सपोज रेट उतना होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है इसके ऊपर 40% और एक्सपोज रेट मेरा कम है, मतलब कि मेरी जेब में से पैसा नहीं जा रहा। अगर एक्सपोज रेट मेरा 40% से ज्यादा होता है तो मेरी जेब में से पैसा जा रहा है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में आप इसको ये चीज कह लो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है एक्सपोज रेट क्या होती है, the percentage of your sales that you spend on advertising। ठीक है, दिस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग योर स्पेंड बाय सेल। ठीक है, आप अपने स्पेंड को डिवाइड कर दो सेल्स के ऊपर, आपको आपका एक कॉस्ट रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको आसान वर्ड्स में बताता हूँ ये। अब सपोज करो कि अगर मैं माउस सेल कर रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे बचत है 40%, मैं उसके ऊपर प्रॉफिट जो है जनरेट कर रहा हूँ। तो जब मेरा कॉस्ट रेट 40% पे आएगा ना, तो पैसा जो है वो मेरी जेब में से नहीं जाएगा। मतलब कि ना मैं प्रॉफिट वहां पे जनरेट कर रहा हूँ, ना मैं वहां पे ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ। जब मेरा कॉस्ट रेट बढ़ जाएगा 42%, तब पैसा मेरी जेब में से जाने लगेगा। ठीक है, जब कॉस्ट रेट मेरा कम होगा, 10 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मुझे वहां पे एक्स्ट्रा जो है पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब है आपका, आपकी ये पूरी टीपीसी है ना, इसमें आपको जो मेन रिजल्ट मिलता है, आपको एक्सपोज रेट बताता है कि आपकी बीपीसी कैसे जा रही है। ठीक है, अब आप ये ग्राफ भी देखते होंगे कैसे ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये सारा मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा कल वाले लेक्चर में। लेकिन शर्त ये है कि आपको पिछला लेक्चर जो बीपीसी का वो आप 2 से 3 बार रिवाइज करके आओ। मैं आपको 1-2 दिन भी दे दूंगा, मैं आपको अकाउंट भी दे दूंगा, लेकिन बात ये कि आप जो है रिवाइज करके आओ। जो लास्ट अकाउंट है आपके पास, उसमें मैंने कंपेन चलाई हुई है क्रिसमस कुशन कवर के ऊपर, उसको मैंने बंद किया हुआ है। उसी जो है जो मेरा आपके पास अकाउंट है यूके मार्केट वाला, उसमें मैंने क्रिसमस कुशन कवर के ऊपर जो कंपेन चलाई है ना, आपने उसके ऊपर एनालिसिस करने हैं। आपने उसके ऊपर देखना है कितना स्पेंड हो गया, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है, आफ्टर वॉचिंग वीडियोस एट लीस्ट 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी बात इसकी मैनुअल की। मैनुअल में कीवर्ड टारगेटिंग की, कीवर्ड टारगेटिंग कैसे आप करते हो, कैसे आपने कंपेन चलानी है। ठीक है, यही उसका जर्नल वे है। ठीक है, मैं यहाँ से लॉन्च करूँगा तो ये लॉन्च हो जाएगी और मुझे ऐसे नजर आएगी जैसे यहाँ पे XW रेड बुल मुझे नजर आ रही थी, तो वो मेरी मैनुअल कंपेन है। ठीक है, अच्छा, ये उसके बाद है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। अब ये सपोज करो कि ट्रॉयली की टी शर्ट है, इसके नीचे ये जितने भी प्रोडक्ट नजर आ रही हैं, ये सारी प्रोडक्ट टारगेटिंग है। एक प्रोडक्ट उसके नीचे जो टारगेट हो रही है, ये उस कैंपेन का नाम है प्रोडक्ट टारगेटिंग का। ठीक है, प्रोडक्ट उसके उसी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग टारगेट कर रहे हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग वाली कैंपेन है। इसको एक और नाम भी हम कहते हैं एसएन टारगेटिंग। ठीक है, एसएन टारगेटिंग के एक स्पेसिफिक एसएन को आप टारगेट कर रहे हो। क्यों टारगेट कर रहे हो भाई, इसकी सेल भी ज्यादा है, इसके ऊपर रेटिंग भी इतनी ज्यादा है। ठीक है, अब एक बंदा आया, उसने देखा कि भाई इसकी तो $20 इसकी प्राइस है, मैं नीचे जाके देखता हूँ, मैं भी कोई बंदा सस्ता सेल कर रहा हूँ। ये बंदा सस्ता सेल कर रहा है चीपेस्ट प्राइस में, अच्छा ये भी सस्ता सेल कर रहा है, क्यों ना इसके ले लूँ। ठीक है, होता है ऐसे। प्रोडक्ट टारगेटिंग भी चलाते हैं लोग, लेकिन इसके ऊपर इतना ज्यादा स्पेंड नहीं होता। आप इसके ऑर्डर आपको
100 में से कोई 30 से 40% आते हैं। ठीक है, मैं ये भी आपको क्रिएट करना सिखा देता हूँ। जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आपने जो स्टार्ट करना है, वो आपने 4 से 5 किस्म की जो है कैंपेन वो आपने चलानी है। स्ट्रैटेजी फिलहाल तो मैं जैसा आपको चलाना सिखा रहा हूँ, आज क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? अगर आज ही सारा कुछ बता दिया तो आपके ऊपर से गुजर जाएगा। अच्छा, अभी मैं दोबारा आऊँगा क्रिएट कैंपेन के ऊपर, ठीक है? अब मुझे टारगेट करना है इसको, ठीक है? इसको मैंने टारगेट करना है तो मैं इसका एस नंबर जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अच्छा, ये यहाँ से आके मैनुअल के ऊपर क्लिक करूँगा और प्रोडक्ट टारगेटिंग मुझे यहाँ पे नीचे नज़र आएगा, ये, ठीक है? अच्छा, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। अब नाम जो है वो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा इसका, कोई भी नाम रख दो, जो आपकी प्रोडक्ट है वो आप नाम रख दो, रॉयली एसेंट टारगेटिंग, आगे मैं टी लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा, इसको प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कहते हैं। प्रोडक्ट थोड़ा लंबा नाम हो जाता है इसलिए मैंने एसन लिख दिया है। यहाँ से मैं पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लूँगा, सपोज कर लो एसेट टारगेटिंग का जो पोर्टफोलियो है वो ये वाला है, ठीक है? अच्छा, इसका बजट जो है 10 पे आप रख के चलाते हो इसको। मैनुअल आपने सेलेक्ट करना है, डायनामिक अप एंड डाउन। अच्छा, जो नाम आपने ऊपर ये वाला रखा है वो ये आप ऐड ग्रुप कर रखते हो। अच्छा, ये रख दिया मैंने और यहाँ से ट्रॉयली की टी शर्ट ये मैंने बना के ऐड कर ली, ठीक है? उसके बाद जो यहाँ पे आप आओगे प्रोडक्ट टारगेटिंग, तो इसके ऊपर आपने सर्च करना है। यहाँ पे आपको जो कैटेगरीज मिलेंगी, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो ज़्यादा चलाता हूँ प्रोडक्ट टारगेटिंग, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो नीचे आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड वो प्रोडक्ट दिखा देगा, ठीक है? कि भाई इसको आप टारगेट कर सकते हो, इसके ऊपर आपका ऐड शो हो सकता है, ठीक है? अब ये नीचे जो उसने मुझे चीज़ें दिखाई हैं, ये सारी की सारी टी शर्ट्स हैं और ट्रॉयली की हैं, ट्रॉयली की हैं, कुछ डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं कौन से वाले प्रोडक्ट को टारगेट करूंगा जिसकी रेटिंग मुझसे कम होगी, जिसके स्टार्स मेरे से कम होंगे, ठीक है? अब मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पर, तो मेरी जो है प्रोडक्ट, अब सपोज कर लो कि यही वाला मेरा प्रोडक्ट है, सपोज कर लो इसकी रेटिंग है 7,565। आप इसको सपोज कर लो कि ये जो रेटिंग है 7 है, ठीक है? अब मैं आपके सामने जो है अपने क्लाइंट का अकाउंट वो भी ओपन नहीं कर सकता। अगर मैं ओपन करूं तो वो प्राइवेसी जो है वो फिर उसका जो है वो मैं वायलेशन कर बैठूंगा। अच्छा, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ ये। अब इसके ऊपर आप सपोज कर लो कोई रेटिंग नहीं है यहाँ पे नजर आ रही मुझे, ठीक है? तो जीरो रेटिंग है और जीरो ही इसके ऊपर जो है मुझे व्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसका एसएन नंबर जो है वो भी मैं उठा के अलग से इसको पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट टारगेटिंग, और सॉरी सॉरी, हाँ, वो ऐसा नंबर कॉपी नहीं करना था, वो दूसरे वाले का करना था मैंने। अच्छा, सपोज कर मेरी ये वाली है, इसके ऊपर जीरो रेटिंग है, जीरो स्टार है, तो मैं यहाँ से वो वाला प्रोडक्ट देखूंगा जिसकी जीरो रेटिंग होगी। अब ये वाला मुझे नजर आ रहा है इसकी कोई रेटिंग नहीं है, तो मैं इसको टारगेट करूंगा, इसको भी टारगेट करूंगा। आपने हमेशा उसको टारगेट करना है जिसकी रेटिंग और जिसके रिव्यूज आपसे कम है, ठीक है? या तो अगर दोनों चीजें हाई हैं, अब यहाँ पे सपोज करो मुझे कोई भी प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा ऐसा जिसकी जीरो रेटिंग है और जीरो उसके ऊपर स्टार है, 0 5 स्टार रिव्यूज है उसके ऊपर, ठीक है? ना कोई रेटिंग है और ना ही कोई ऐसा फीडबैक है उसके ऊपर, तो सपोज करो तो मैं वहां पे क्या चीज देखूंगा, दोनों में से एक चीज कम होनी चाहिए, ठीक है? अब ये देखो इसके ऊपर रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं और इसके ऊपर जो स्टार है वो कोई 3.5 है, ठीक है? रेशियो जो आ रही है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? एक चीज तो कम है दोनों में से। अब नीचे वाले को देखूं तो यहाँ पे दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है? अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा नजर नहीं आता जो कि आपके साथ मैच करता हो, ठीक है, तो आपने ऐसा ढूंढना है जिसमें से एक चीज कम हो, या तो उसकी रेटिंग कम हो या तो उसके रिव्यूज कम हो, ठीक है? आप रेटिंग इसकी 4.5 है और इसके जो रिव्यूज हैं वो 5 है, ठीक है?
तो मैं इसको टारगेट नहीं करूंगा, मैं नीचे वाले को टारगेट करूंगा, ये इसको करूंगा। इसके ऊपर ना तो कोई रेटिंग है, ना कोई 5 स्टार रिव्यूज है, ठीक है, ना तो कोई 2 स्टार 3 स्टार, से कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक ऐसे वालों को मैं टारगेट करूंगा और ऐसे वालों को टारगेट करूंगा जिसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। अब इसके ऊपर रिव्यूज हैं वो 2 हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर रेटिंग है पूरी की पूरी, इसको भी मैं टारगेट करूंगा, क्योंकि एक लेवल रखना है ना मुझे, एक लेवल रखूंगा तो ही मेरा एड ऐसा ऐसा शो होता होता पहले पेज पे आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से 15 से 20 जो सेलर्स हैं उनको आपने टारगेट करना है। अब इसकी रेटिंग ज्यादा है, इसको मैं पकड़ लूंगा। ठीक है, अच्छा, अपने हिसाब से आपने करना है। ठीक है, आपने माइंड में रखना है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी हिसाब से आपने टारगेट करना है। और मैं जो स्पेशल स्ट्रेटेजी है इसकी चलाने की वो भी मैं आपको बता दूंगा कल। जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज कि आपने कैसे बनानी है। ठीक है, अच्छा, ये जो है इसके ऊपर दोनों चीजें मुझे बराबर नजर आ रही हैं, इसको नहीं मैं करूंगा। अब इसके ऊपर रेटिंग ज्यादा है और इसके ऊपर सॉरी रिव्यूज ज्यादा है, रेटिंग कम है, इसको भी टारगेट कर दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं, ये इसके ऊपर दोनों चीजें ठीक हैं, इसको भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, और नीचे चलते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है ये वाला, इसको भी टारगेट कर दूंगा। ठीक है, ताकि मेरा कम बजट स्पेंड हो और मेरा एड ज्यादा से ज्यादा आगे जाए। इस कंपेन के चलाने का मकसद एक ही है, आप चाहे जिसको मर्जी टारगेट कर दो, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है यहाँ पे कि आप जिसको टारगेट कर रहे हो उसकी दोनों चीजें हाई फाई नहीं होनी चाहिए। मतलब कि रिव्यूज उसके आ गए 200, रेटिंग उसकी आ गई है 4 स्टार। ऐसे प्रोडक्ट को अगर आप टारगेट करोगे तो आपका बजट ज्यादा स्पेंड होगा। आप अगर ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट करोगे जिसकी रेटिंग कम है, रिव्यूज उसके कोई 5 से 6 हैं, तो उसके ऊपर आपका एड भी शो होगा, आपको स्पेंड भी कम पड़ेगा। ठीक है, अब ये जैसे नीचे वाला है, इसके ऊपर रिव्यूज रेटिंग इसकी ज़्यादा है और इसके जो रिव्यूज हैं वो कम है, इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपने ढूंढते हैं जिनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा एड शो करवाओ और स्पेंड आपको कम पड़े। ठीक है, ये ना हो कि रिव्यूज भी ज़्यादा हो, रेटिंग भी ज़्यादा हो, आप उसको टारगेट कर दो और उसके ऊपर आपको अमेजोन है ज़्यादा आपको चार्ज करें। ठीक है, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है क्योंकि कल को आपने अपनी भी लॉन्च करनी है। ठीक है, तो ये वाली जो कंपेन है ये भी हम 2 तरह से चलाते हैं, मैनुअल भी 2 तरह से चलाते हैं, ऑटो भी 2 तरह से चलाते हैं। ये कैसे चलाते हैं उसमें से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोडक्ट टारगेटिंग जो है ये 2 तरह से चलाऊंगा, एक मैंने रैंडमली ऐसे सिलेक्ट कर लिए और एक मैं ऐसे वाले सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं अमेजोन पे आया हूँ, यहाँ पे मैंने टॉयलेट टी शर्ट्स लिखा। ठीक है, टॉप 10 जो मुझे नजर आएंगे ना, ये 1 2 3 4 5 ये 8 और ये 2 10। ठीक है, इन सब के 1 बाय 1 मैं ऐसा नंबर कॉपी करता जाऊंगा और प्रोडक्ट टारगेटिंग बड़ी कंपेन में डालता जाऊंगा। यहाँ पे इंटर लिस्ट का ऑप्शन आया नहीं, ये इंटर लिस्ट। ठीक है, आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग 2 तरह से चलानी है, ऑटो आपने 2 तरह से चलानी है और मैनुअल कंपेन आपने 2 तरह से चलानी है। जब भी मैं मेरी जो स्ट्रेटेजी है प्रोडक्ट को रैंक करने की वाया पीपीसी, वो यही है। ठीक है, कि मैं क्लाइंट से कहता हूँ कि भाई दिल बड़ा करो, 2000 बजट का अपने $2000 का बजट अपने माइंड में रखो, पहले 8 से 10 दिन में आपके इतना स्पेंड हो जाएगा और इस बात की गारंटी मैं नहीं देता कि आपको सेल आएगी। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं लाजमी रहता हूँ कि आपको इंप्रेशंस मिलेंगे, आपको क्लिक्स मिलेंगे। ठीक है, क्लिक्स मिलेंगे और आपको 50 से 60% आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब 2000 स्पेंड कर दिया है तो आप उसको बताओ कि भाई 1200 से $1300 का आपके पास सेल भी आ सकती है। ठीक है, अब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस पे डिपेंड करता है। अब प्राइस अगर $20 की है, आप $2000 आपने स्पेंड कर दिया है, तो आपके पास $1500 से ज़्यादा की सेल आएगी। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट टारगेटिंग आपने 2 तरह से चला दी, मैनुअल चला दी और ऑटो आपने चला दी। 2 तरह से अब मैं इसकी मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग की बता रहा हूँ आपको। एक ऐसा मैंने कॉपी किया आपके सामने। ठीक है, यहाँ से आपने टॉप जो 10 नजर आ रहे हैं इन सब के आपने ऐसा नंबर कॉपी कर लेने हैं। ठीक है, और इसको आपने 15 पे रख के चलाना है। अब मेन बातें शुरू होगी, आपने इनको जो है राइट करना शुरू कर दो। आप अब इसका भी मैं कर लूंगा।
इस तरह से करके मैंने जो है टोटल 10 वो मैंने ऐड कर देने हैं, यहाँ से इनको टारगेट कर देना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये तीनों जो है ये आपने ऐड कर दिए, ये ठीक है, ऐड कर दिए। और यहाँ से वो कह रहा है कि बिड जो है वो अमेजोन ने खुद ही सजेस्ट कर दी। पहले वाला जो है उसकी बिड वो कह रहा है 0.03 सेंट आप लगाओ, तो मैं 0.03 कर दूंगा, इसको अप्लाई कर दूंगा। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बिड रख के चलाओ स्टार्ट में, लेकिन जो डेली बजट होना चाहिए वो आपका 15 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक तो आपने ये चलानी है मैनुअली। ठीक है, मैनुअल कंपेन में सॉरी मैं नाम जो है वो प्रोडक्ट टारगेटिंग लेना था, मैनुअली मैंने ले दिया। दो तरह से चलानी है, एक जो मैंने आपको बताया कि टॉप 10 जो एसेंस है उनको कॉपी करके आपने ऐड कर देना है, फिर आपने चलानी है। और एक आपने जो है रिव्यूज और रेटिंग के हिसाब से आपने टारगेट करके चलानी है, प्रोडक्ट टारगेटिंग दो तरह से। ठीक है, और उसके बाद जो है एक जो है कीवर्ड टारगेटिंग, वो आपने कैसे चलानी है। एक आपने मैनुअली जितने भी कीवर्ड्स आपको नजर आते हैं जो कि आपके मैच करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मैनुअल कंपेन है, कीवर्ड टारगेटिंग मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। एक मिनट, कीवर्ड टारगेटिंग, और यहाँ से जितने भी मुझे कीवर्ड नजर आए थे सजेस्टेड, ये ठीक है, जो जो मैच करते होंगे उनको मैंने ऐड कर दिया। मैंने सारी ब्राउज़र जाके देखा, जो जो मुझे मिलेंगे वो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उन सबको जो जो मुझसे मिलते जुलते होंगे सबको मैंने ऐड करके चला दी कंपेन। ठीक है, और एक कंपेन और चलाऊंगा मैनुअल, जो मेरे मेन कीवर्ड होंगे। दो से ज्यादा मेन कीवर्ड नहीं होने चाहिए आपके, जिनका हाई फाई सर्च वॉल्यूम होगा। सर्च वॉल्यूम किसका था? ट्रॉयली डिजाइन का। और एक सर्च वॉल्यूम ज्यादा था ट्रॉयली डिजाइन टी शर्ट का। ठीक है, ये दो, ये दो जो है कीवर्ड, इनका सर्च वॉल्यूम हाई है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, बाकी और किसी को ऐड नहीं करूंगा। और इनके ऊपर जो बजट है वो मैं $2 का रख दूंगा एक क्लिक के ऊपर। ठीक है, और तीनों मैच टाइप में चला दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला हो गया। और टॉयलेट टी शर्ट्स फॉर मेन, या जो मैंने आपसे लिया था टॉयलेट टी शर्ट, टॉयलेट डिजाइन टी शर्ट और टॉयलेट डिजाइन, ये मेरे दो मेन कीवर्ड हैं। इनके ऊपर मैंने हाई फाई बजट रख के कंपेन चला दी। मैनुअल भी दो तरह से होगी, एक क्या कि सारे के सारे कीवर्ड्स मैंने ऐड कर दिए, जितने भी मुझे नजर आ रहे थे जो कि मेरे से मिलते जुलते थे उनको मैंने ऐड कर दिया, और उनके ऊपर एक स्पेसिफिक बजट रख के जो है 0.75 या $1 का, जितना आपको अमेजोन सजेस्ट कर रहा है उस हिसाब से आप चला दो। ठीक है, और एक दूसरी कंपेन मैंने चलाई, सिर्फ दो कीवर्ड्स हैं मेन, उनको पकड़ा, उनके ऊपर मैंने कंपेन चलाई हाई फाई बजट के साथ। ठीक है, अच्छा, और ऑटो कंपेन भी आपने ऐसे चलानी है दो तरह से। ठीक है, अब ऑटो की तरफ आते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ ऑटो। ठीक है, इसको मैंने नाम तो इसका चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो इसके ऊपर जो है एक जो है सजेस्टेड जो बिड अमेज़न बता रहा है 0.75, ठीक है, उसके ऊपर मैं चला दूंगा। और एक मैं खुद सजेस्ट करूंगा आगे। ऑटो कंपेन में आपके पास आगे चार जो है टारगेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट। क्लोज मैच का मतलब क्या है कि जो कीवर्ड आपके बिल्कुल क्लोज होगा। ठीक है, और लूज मैच का क्या मतलब है कि जो कीवर्ड आपका बिल्कुल लूज होगा, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे अमेज़न बता रहा है वी विल शो योर एड टू द शॉपर्स। ठीक है, वो यूज द सर्च टर्म्स लूजली रिलेटेड टू योर कीवर्ड। फॉर एग्जांपल, आपका जो है टाइटल या जो आपका कीवर्ड है वो है डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स। ठीक है, तो कोई बंदा सर्च करके आता है कि बेड शीट या बाथ शीट या बाथ टॉवल, ठीक है, तो अमेज़न आपका ऐड उसको दिखा देंगे। ये होता है लूज 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 मैच। क्लोज मैच क्या होता है कि अमेज़न आपका जो है कीवर्ड, आपका जो प्रोडक्ट है उसी बंदे को शो करवाएगा जो बंदा लिख के आए। आप सपोज करो आपका जो है कीवर्ड, आपका जो टाइटल में कीवर्ड आ रहा है वो है टॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट, और कोई बंदा सर्च करके आ रहा है कॉटन शीट, ठीक है, या 400 काउंट शीट, तो ये है क्लोज मैच। इसमें आपका एड अमेज़न दिखा देगा। अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि ऑटो कंपेन कैसे काम करती है, तो आप उसको यही जवाब दोगे। तो उसमें चार टारगेटिंग ग्रुप होते हैं, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट। आपने सबको बयान कर देना उसके सामने कि इस तरह से काम करती है ऑटो, तो 100% श्योर है कि वो आपको जरूर हायर करेगा।
जब आप उसके क्वेश्चन का आंसर दोगे तो पीछे कोई बात भी नहीं बचती कि वो आपको हायर ना करे, ठीक है। अच्छा, ऑटो कंपेयर मैंने आपको एंड में इसलिए बताया कि ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ। अच्छा वही, अच्छा सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? वी विल शो योर एड टू द शॉपर्स, ठीक है? कि आपका जो कीवर्ड है वो है डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट, वी विल शो एन एड विद डिटेल। अगर कोई बंदा सर्च करके आता है, अब यहाँ पे 400 है, अब कोई बंदा सर्च करके आए 200, 300 काउंट कॉटन शीट, तो हम उसको आपका कीवर्ड, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको दिखा देंगे, ठीक है, कस्टमर को। ठीक है, कम्प्लीमेंट्स जो है वो बिल्कुल ही बेकार है, इसके ऊपर आप चलाओ या ना चलाओ, ठीक है, इसके ऊपर आपको इतने ऑर्डर्स नहीं आते, आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं इन दिनों में, ठीक है, इसको आप बंद भी कर दो तो अच्छा है। अच्छा, इन तीनों के ऊपर आपने सजेस्टेड बिड जो अमेज़न ने दी हुई है उसके ऊपर आप चलाओगे, ठीक है? और एक आप खुद रखोगे हाई फाई बजट, ठीक है? एक तो है मैन्युअली मैंने सेलेक्ट कर लिया कि जो सजेस्टेड बिड अमेज़न ने दी, एक ऑटो कैंपेन मैंने उसके ऊपर चला दी, ठीक है? और एक कैंपेन मैं उसके ऊपर चलाऊँगा जो कि मैं हाई फाई बजट रखूँगा, मतलब कि यहाँ पे मैं रखूँगा $2 क्लोज मैच में, ठीक है? यहाँ पर भी क्लोज मैच, लूज मैच में रखूंगा 1.5, सब्स्टिट्यूट में रखूंगा 1.8, ठीक है। आपकी मर्जी है, रखना आपने हाई फाई है। अब आपके क्लाइंट की जेब में पैसे हैं जो है इसका स्पेंड करने का $2000, तो आप हाई फाई जो बिल्ड दोगे वो आप $2 की दे दो या $1 से ऊपर ऊपर की देनी है आपने, ठीक है। चाहे ऑटो में दो चाहे मैनुअल में दो, हमेशा जो भी आपका हाई फाई कीवर्ड होगा जो कि आप अपने अकाउंट से रैंक करना चाह रहे हो उसके ऊपर आपने ज़्यादा बिड देनी है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ऑर्डर जनरेट हो और अमेज़न आपसे 4 या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद खुद कहे तो भाई अपनी बिड को कम करो, तुम्हारा ये कीवर्ड रैंक हो गया, ठीक है। बात सारी यहीं पे आके खत्म हो जाती है कि मैनुअल कैंपेन क्यों चलाते हो आप, ऑटो क्यों चलाते हो, प्रोडक्ट टारगेटिंग क्यों चलाते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बिड दो, ठीक है, और स्टार्ट में आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आए, जैसे आपके पास ऑर्डर्स आएंगे अमेज़न खुद ही आपको बता देगा कि आप अपनी जो बिड है इसको डाउन करो, आपका जो कीवर्ड है ये रैंक हो गया। जब भी कोई बंदा लिख के आएगा, ठीक है, 400 काउंट कॉटन शीट या कोई भी बंदा लिख के आता है ओवन ग्लव्स या चेयर या टेबल कवर, वट कीवर्ड जो है, ठीक है, जो भी आपका कीवर्ड है वो आपका आपके अकाउंट से ऐसे ही रैंक होगा, ठीक है। लेकिन बात सारी है क्या कि आपको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। आपने ऐसे क्लाइंट के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना कि जो नखरे कर रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे होगा, ठीक है। अगर वो आपकी स्ट्रेटेजी पे उतरता है, फुल आमादा होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। अपवर्क के ऊपर क्लाइंट भरे हुए हैं पीपीसी के, ठीक है, तो कोई बंदा उनको मिल जाए और वो उनका प्रोडक्ट रैंक कर दें, ठीक है, यही सारा कुछ है। और पीपीसी के लिए एक 15 $15 $20 $25 की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर शर्त है कि 5 से 6 हज़ार डॉलर आपका स्पेंड होता है, ठीक है। जो $15 की जो प्रोडक्ट है उसकी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है 500 की, तो उसके ऊपर आपका एटलीस्ट $3000 जो है सिर्फ पीपीसी पे लग जाएगा। अगर $20 है तो आपका 5000 लगेगा, अगर $25 या $30 है तो 6000 आप माइंड में रखो, $6000 आपका लग जाएगा रैंक करते करते पीपीसी से। आजकल पीपीसी बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा। लोग जाते हैं एफपी ऐड की तरफ, लोग जाते हैं मैनी चैट बॉट की तरफ, ठीक है, या लोग जाते हैं दूसरे लिंक्स जो मैंने फेक आपको बताए थे, ठीक है, ऐसे लिंक जनरेट कर देते हैं और कहते हैं इसके ऊपर क्लिक करो आपको आईफोन मिलेगा, आपको फलान जोगर मिलेगा, फलान शूज मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे भी अपनी वेबसाइट्स को रैंक करते हैं। तो इस तरह से फिर आपके पास सिर्फ ट्रैफिक आती है, ऑर्डर्स नहीं आते आपके पास। ऑर्डर्स आते हैं तब जब आप स्पेंड करते हो, ठीक है। तो यही जो है अमेज़न की पीपीसी क्रिएशन की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। एंड में मैंने आपको बता दिया मैं कैसे चलाता हूँ। मैं 6 कंपनी चलाता हूँ, 2 ऑटो, 2 मैनुअल और 2 प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। 6 कंपनी चलाता हूँ हर एक नई प्रोडक्ट के ऊपर, और तकरीबन 1 महीने में या 1 महीना 5 दिन में 35 दिन में टोटल 500 की इन्वेंट्री सारी की सारी निकल जाती है। और एटलीस्ट कोई अभी मैंने आपको ऑर्डर्स दिखाए 984, 767 और 483 ऑर्डर्स मैनुअल कंपेन में मैंने निकाले हुए हैं, मैनुअल कंपेन में, ठीक है। तो क्या है, क्या मैंने अपना कीवर्ड रैंक किया, कीवर्ड रैंक करने के बाद मैं कोई 5 से 6 इन्वेंट्रियाँ निकाल चुका हूँ उसी उसी कंपेन में से, ठीक है। बहुत कम बजट में मैं चला रहा हूँ और अच्छा खासा जो है प्रॉफिट मार्जिन और अच्छी खासी जो वे वेल्थ है
वो जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। सारी की सारी ये है, अब आपको आना चाहिए। ये सिर्फ आज का लेक्चर सिर्फ क्रिएशन पे था, कल मैं आपको समझाऊंगा ऑप्टिमाइजेशन पे, फिर जो है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, कीवर्ड रिसर्च से आपको बिड कैसे सिलेक्ट करनी है। इंशाल्लाह आगे हमारे जो है 4 से 5 और सेशन होंगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हो। जो रिकॉर्डिंग है इसकी वो मैं आपको विद इन 1 आवर आपसे मैं शेयर कर दूंगा।